प्रभु यीशु मुझे रूह से तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से करूं सजदा तुझे तेरी आराधना दिल से करूं सजदा तुझे तेरी आराधना. Praise the Lord to everybody. Shalom and good morning. सभी भाई बहनों को शालोम. Yes. We learned last time how we can use the gift of tongues and the interpretation of the tongue ourselves to know what God is trying to say to us. हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, क्या सीखा था? अन्य भाषा बोलना क्या होता है और उसका मतलब या अर्थ बताना भी उसमें सामर्थ होती है, उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. And we also understood what the Spirit in us is trying to communicate with God, and from God he is trying to communicate to us. और फिर हमने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाह रहा है, मतलब वो पिता से सुन के हमसे वो बातें करता है. हालेलुया. Yes, and he tries to tell what the Lord God of Amen. hosts is trying to speak to us. ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा वही चीजें आपको बताता है जो परमेश्वर, पिता परमेश्वर वो कहना चाह रहा है अपने बच्चों से, कलीसिया से. Now in these last days I want to tell you, remind you that the Holy Spirit will be hovering, as she said in the worship time, over us and around us and in whatever Amen. we do, and you will feel the presence even as you walk. Amen. And as you talk, and it will be a great encouragement to Amen. you in your Christian life. ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने अभी बताया था, पवित्र आत्मा वो एक शक्ति ऐसे वैसे नहीं है, आपके साथ साथ चलने वाला है. वो कैसे? जैसे अभी हमने बताया वो मंडरा रहा था, उसी प्रकार से आपके साथ भी वो चलेगा, आपके चारों ओर मंडराता हुए रहेगा, ताकि जिधर भी आप जाए उसकी उपस्थिति को आप महसूस करते जाएं. So the first stage was speaking to God in your own given gift, God-given gift of unknown tongues. पहला कदम ये था, कौन सा था? कि आप अन्य भाषा में जो आपको दिया हुआ वरदान है उसको इस्तेमाल करके अन्य भाषा में, आत्मा में बोलना, बातचीत करना. This is for your own edification, remember that. Amen. ये आत्मा में बातें करने की बात जो होती है वो आपके उन्नति के लिए होती है. Now to converse with God in tongues, अब परमेश्वर के साथ अगर आपको अन्य भाषा में बातें करनी होगी तो you must practice first speaking in unknown tongues. तो उसके पहले आपको अन्य भाषा में पहला बोलना जो होता है उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा. And even if your mind cannot understand it, और यदि आपके मन को ये समझ में न आया तो भी still you should open your mouth and speak, because the Lord will Amen. fill your mouth with what you have to say in your own language, that is English, Hindi, Marathi, whatever it is. Amen. यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सुनिए ध्यान से, यदि आपको अन्य भाषा के वो शब्द समझ में नहीं आ रहे होंगे तब भी बोलते जाइएगा, प्रयास करते जाइएगा और उसका अर्थ भी धीरे धीरे आप बोलते जाना. पवित्र आत्मा अपने आप से आपके रूह को, आत्मा को उत्साहित करके अर्थ बता देगा और आप धीरे धीरे उस भाषा में निपुण हो जाएंगे. And you won't realize it, but gradually as you keep doing this in your closet, अब ये चीज़ जो आप करेंगे, प्रयास बार बार करेंगे, जब आप अपने अकेले के प्रार्थना में जब करेंगे, then gradually you will start growing closer and closer to the Holy Spirit and becoming more intimate with Him. You will become attuned to His voice and you will hear Amen. what He wants to say to you. सुनिए, अन्य भाषा बोलने में बड़ी सामर्थ होती है, पर वो तब आती है जब आप उसका प्रयास हर रोज करेंगे, करते जाएंगे, बोलते जाना और धीरे धीरे
आप अनुभव करेंगे कि पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता और करीब बनता जा रहा है और मजबूत बनता जा रहा है और धीरे धीरे फिर आप उसके उपस्थिति को आपके साथ महसूस करने लगते हैं। Don't हालेलुया। think this to be, oh, just another sermon. अब ऐसा मत समझिएगा कि आज का जो प्रचार है भैया दूसरे प्रचारों के जैसे ही है, सुन के चले जाएंगे। नहीं, you need the Holy Spirit for this in these last of last days. आमीन। नहीं, सुनिए, ये अंतिम दिन है, अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा की जरूरत हमें होती है। Your children will teach you in these days what it is to get from the Holy Spirit and also to hear what God is saying to you. सुनिए, आपके बच्चे भी आपको सिखाएंगे पवित्र आत्मा से पाना क्या होता है और उसकी बातें सुनने के बाद उसको आपके जीवन में कार्यरत करना क्या होता है वो You know, बताएंगे। in these last days it will be very necessary for you, otherwise you'll That's feel right. all out of place. सुनिए, इन आखिरी दिनों में अन्य भाषा में बोलना ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपको ऐसे मानो लगेगा कि कुछ खालीपन है। You know the song we used to laugh at when these children were young, but it is so appropriate now. जो एक गीत होता था जब हम छोटे बच्चे थे और ये गाते थे तब हम छोटे बच्चे होकर हंसते थे, लेकिन ये गीतों के लफ्ज बड़े सुंदर और खूबसूरत आज के लिए बड़े लागू है। Let's just sing it, okay? आइए हम वो गाएंगे। Joey, please lead us. Yes. Put on the garments of praise. ये for वाला the गीत है। spirit of heaviness. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise in the spirit. Praise in the spirit And with understanding. Oh, Magnify the Lord. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise in the spirit and with understanding. Oh, magnify the Lord. All ye that mourn in Zion, I have authority to appoint unto you in Zion oil of joy that will set you free. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise in the spirit and with understanding. Oh, magnify the Lord. Lift up the hands that hang down. Lift up the voice now still. Hallelujah. Give unto God the continuous praises. Oh, then the Zion's reign. Put on the garments of praise for the spirit of heaviness. Lift up your voice to God. Praise in the spirit. Praise in the spirit. And understanding. Oh, magnify the Lord. Praise in the spirit. And with understanding. Oh, magnify the Lord. Amen. What will this kind of praise do, my friends? सुनिएगा, इस प्रकार की स्तुति और आराधना जो आप करेंगे इसका नतीजा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? Oh, soon you will start witnessing the Holy Spirit's mighty acts before your own eyes. ये जब स्तुति आराधना इस प्रकार की आप पवित्र आत्मा में होकर करेंगे तो पवित्र आत्मा के कर्म भी आप आपके जीवन में देखने लगेंगे। हालेलुया। Not, you will not see them by the works of your hands, but by the power of the Holy Amen. Spirit. आपके हाथों के कर्मों से या कष्टों से आप वो नहीं देखेंगे जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप देख सकेंगे। How? कैसा देख पाएंगे? God knows where. सुनिए, परमेश्वर जानता है किधर The wind will start blowing. परमेश्वर जानता है कि वो वायु कहां से, हवा कहां से बहने लगेगी। Oh, yes, and God knows how you will hear
the rustle from the mulberry trees. और परमेश्वर ये भी जानता है कि उस वृक्षों में से या पेड़ों में से वो आवाज हवा की कैसे आपको सुनाई देगी. Oh, and then you will know that the move is on. आमीन. और फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये पवित्र आत्मा का काम चालू हो गया है. Oh, turn with me to 2 Samuel 5:23 to 25. और आइए 2 शमूएल की किताब को हम खोलेंगे और 2 शमूएल 5 में हम देखेंगे 23 से लेकर 25 तक. Yes. 5वां अध्याय. Here it reads, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है. And it shall be when thou hearest the sound of the wind on the top of the mulberry trees, then thou shalt get ready. 23 से लेकर 25 तक. जब और ऐसे होएगा कि जब वो आवाज तुझे सुनाई देगी. 2 Samuel. Yes. I think it is. Am I right? No. 2 Samuel 5? No? From the mulberry tree? Yes. Yes, after that. And 23 to 25, okay? For 23 से लेकर 25 तक. you will get ready, it says, to move. और जब ये आवाज तुझे सुनाई देगी तब तू वहां से चढ़ाई कर या वहां से निकलने की तू तैयारी कर. For then the Lord shall go before thee and smite the host of the Philistines. आमीन. क्योंकि तब परमेश्वर यहोवा तेरे आगे निकल के पलिश्तियों की सेना को मारने को तेरे आगे जाएगा. And now, friends, who is the wind? सुनिए दोस्तों, आज ये हवा या वायु कौन है? When you shall hear the wind of जब- the Holy Spirit. जब तू उस आवाज को, पवित्र आत्मा के वायु के आवाज को And सुनेगा it shall shake the mulberry trees. और उन झाड़ों को, शतूत की झाड़ों को जब वो हिलाएगा, You won't hear anybody, you won't see anybody, only you will hear the wind. आप किसी को देख नहीं पाएंगे, आप किसी की सुनने ना पाएंगे, लेकिन आपको केवल वो वायु या हवा महसूस होगी. Oh, and you'll feel the Amen. presence of the Holy Spirit there. यहाँ पर लिखा है जब वो वायु या वो हवा की को आपको महसूस हो जाएगा, मतलब पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद है, ये आप समझ पाओगे. आमीन. The move is on, my Lord, the move is on. The move is on, my Lord, the move is on. I can hear the rustle from the mulberry tree. I know, the move is on. The move is on, my Lord, the move is on. आमीन. The move is on, my Lord, the move is on. I can hear the rustle from the mulberry tree. I know, the move is on. आमीन. Move on, brothers, move on, sisters. This is the moving day. आमीन. Move a little closer. चलते जाइए Take a step with Jesus. भाइयों बहनों यीशु के Move साथ. on, brothers, move on. भाइयों बहनों चलते जाइए, बढ़ते जाइए. Move on, sisters, move on. बहने बढ़ते जाइए. When हालेलुया. you hear the rustle of the mulberry trees, जब शहतूत के वृक्षों की आवाज आप जब सुनोगे, if you hear all over the world, you'll find that prophets are rising. अगर आपने देखा पूरे संसार में या दुनिया में सब तरफ भविष्यद्वक्ता अब खड़े होते जा रहे हैं And the people of God are rising और खुदा के लोग भी खड़े हो जा रहे हैं and they are giving yes to the Spirit of God. और ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं जो पवित्र आत्मा को हाँ बोल रहे हैं. And they hear the rustle ये वो लोग हैं जो हवा की आवाज या वायु की आवाज सुनते हैं and they join in. और सुनने के बाद में वो उसमें शामिल हो जाते हैं. Maybe you have not heard the rustle. शायद ऐसा हो सकता है कि आपने उस वायु की आहट को या आवाज को सुना ना हो. But today I tell you, the move is on. आमीन. लेकिन आज मैं आपको बताने आ रही हूँ कि पवित्र आत्मा का काम फिर चालू हो गया है. You can हालेलुया. hear the rustle from the mulberry trees. क्योंकि शैतान
शहतूत के वृक्षों में से वो आवाज और आहट सुनाई दे रही है। However deaf you were up to now for spiritual things, you will right. hear the rustle from the mulberry चाहे trees. आपके कान कितने भी आपने बंद किए हो इतने साल तक, लेकिन अब से लेकर आप उन पेड़ों के वृक्षों की आहट को सुनने लगोगे। God हालेलुया। has a special plan. Amen. Jeremiah 33, that for you and for me. और इर्मिया में लिखा है परमेश्वर की एक खास योजना, मकसद हर एक जन के लिए होती Or है। is it 29? Jeremiah 29. Yes, it's for 29 you में। and me. वो आपके और मेरे लिए भी है। And it is for this church, और the Kabod temple. इस कलीसिया कबोड टेम्पल के लिए भी प्रभु का मकसद अलग है। And हालेलुया। it is time that you started inclining your ear for the move on the Amen. mulberry tree. सुनिए, समय आ गया है भाइयों बहनों, समय आ गया है आपके कानों को खोल के हवा की वो आहट जो वृक्षों से सुनाई दे रही पवित्र आत्मा की, सुनने के लिए तैयार करें। And each one of you will look up और फिर आप में से हर एक जन ऊपर अपनी आंखों को and you उठाकर will all देखेंगे। say, here he comes. आंखों को उठाकर आप बोलेंगे, देखो वो आया है। At the opportune moment, देखो वो आया है। where he will arrive. और उस ठीक समय पर जो उसने नियुक्त किया ठहराया है, उसी समय पर वो आएगा। Yes, when David thought all was over, यहां पर दाऊद को क्या लगा? अरे सब कुछ बर्बाद हो गया। how could he ever fight खत्म the हो गया। mighty army of the Philistines? दाऊद को लगा सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, अब मैं फलिश्तियों के महान सेना के विरोध में लड़ नहीं पाऊंगा। At the very moment, लेकिन उसी क्षण में the helper, the Hallelujah. Holy Spirit came ओ जो मददगार पवित्र आत्मा है वहां पर खड़ा हो गया and rushed to David's aid. और दाऊद के मदद के लिए भागा। And do you think he will leave you to क्या- face your Philistine alone? क्या आपको ऐसे लगता है वही पवित्र आत्मा जो दाऊद के लिए खड़ा हो गया, क्या आपको अकेले अकेले आपके पलिश्तियों के साथ लड़ने देगा? Who is your Philistine? आपका पलिश्ती कौन है? He is the enemy of your soul. वो आपके जीवन का, प्राण का दुश्मन है। He intimidates you by your fear. वो आपको डराता है। कैसे? He intimates you by fear, by a time of terrible despair. आपको डराता है कैसे? बड़े भयानक या मुश्किल परिस्थिति में आपको डाल के। Yes, डालता डरा देता है है। वो. And he intimates you that in your hour of need you have no one to look to. मुश्किलों में आपको वो फंसा देता है और फिर वहां पर लाके आपको डरा देता है। क्यों? क्योंकि आपको वो ऐसे सोचने लगा देता है आपकी मदद करने के लिए अब कोई नहीं है। He leads you to कोई नहीं। cry tearfully. फिर आपको ऐसे स्थान में वो ले जाता है शैतान जहां पर आप आंसू बहा बहा कर रोते हैं अकेलेपन में। Will your helper leave you to face this situation alone? क्या ऐसे स्थान में आकर आपका जो मददगार है आपको अकेला छोड़ेगा? नहीं, No, बिल्कुल नहीं, never. बिल्कुल कभी भी नहीं। Never. He says in कभी भी Hebrews नहीं। Amen. 13 verse 5, इब्रानियों 13 और 5 में वो बोलता है, I will never leave you, मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, nor forsake you. कभी भी त्यागूंगा नहीं। Yes, that's what Jesus said to his disciples also. और यीशु मसीह ने अपने चेलों से यही कहा, He won't leave you. आपको भी कभी नहीं छोड़ेगा You वो। are हालेलुया। God's beloved child. आमेन। क्योंकि परमेश्वर के आप अजीज बच्चे, प्रिय बच्चे हो, He will never leave you in a lurch. इसीलिए आपको कभी भी वो ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ेगा। He is your helper. वो आपका मददगार है। आमेन। Yes. He has kept his counselor, your best friend. Jesus kept his counselor, your best friend, Amen. and the one who lives in you, your own beloved. आमेन। He will be your deliverer at the last moment. आमेन। सुनिए, यीशु मसीह ने उसका जो सलाहकार है आपके लिए छोड़ के गया है ताकि वो आपकी मदद आपके मुश्किल समय में कर सकता है। Yes. Deuteronomy 31, 6 and 8, Matthew 28 verse 29. These verses tell you that he will send Amen. this interceptor at the nick of the moment. आमेन।
और व्यवस्था विवरण में 31 में लिखा है और मत्ती के 28 में भी लिखा हुआ है कैसे यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को जो मध्यस्थता के रूप में आएगा और आपके बिल्कुल मुश्किल के बीचों बीच खड़े होकर आपको वहां से निकालेगा. I wonder if any of you have ever experienced such an episode in your own life. और मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या आपने ऐसे अनुभव अपने जीवन में कभी पहले किया है या नहीं? किया है? Yes, yes. जरूर किया है. Just at the nick of time. यस हमने किया है. अरे समय हमें लग रहा था समय अब खत्म हो रहा है पर खत्म होने के बिल्कुल पहले कुछ क्षण पहले He arrives on the पवित्र scene. आत्मा वहां पर आता है और आपको छुड़ा कर निकाल देता है. हालेलुया. आमेन. At that time, don't think it was your wisdom or your talent that saved you, That's okay? right. तब ऐसा मत सोचिएगा भैया अभी ठीक लग रहा है मेरे बुद्धि के कारण ही हो गया या मैंने मेरी बुद्धि चलाई दिमाग चलाया इसलिए हो गया. नहीं. Many of us think that, okay? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं. Baga, मेरे वसीले से हुआ. baga, they'll say. Listen, when you come to the brink, सुनिए जब आप उस बिल्कुल ब्रिंक तक cut, what do you say? एज व्हाट इज एन एज Okay, ओके हाँ छोर पर जब आते हैं. थैंक यू. whatever it is not mode, but it is chod. Okay, पर आते हैं. किनारे पर. किनारे पर, yes. When you come to the very brink, when you think you are just about to surely fall, जब He आप will provide a way to make you escape. आमेन. जब आप बिल्कुल किनारे तक पहुंच जाते हैं या उस छोर तक पहुंच जाते हैं जहां पर लगेगा भैया यहां से मैं तो गिर जाऊंगा अब कुछ तो कुछ बर्बाद हो ही जाएगा तब पवित्र आत्मा अचानक वहां पर आके खड़ा हो जाता है और आपको वहां से संभाल के निकाल देता है. Are you at that position now? क्या आप भी ऐसे किनारे पर खड़े हो अभी? Then 1 Corinthians 10:13 tells you. तो पहले करिंथ 10 और 13 में लिखा हुआ है. Can we read that verse? 10-13 पहला करिंथ 10-13 में लिखा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है. परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. Yes. आमीन. He will provide a way for you to escape. सुनिए उस परीक्षा के साथ साथ आपको एक मार्ग भी देगा जहां से उस परीक्षा में से आप निकल पाओगे. Because He's your helper. छूट पाओगे छूट के निकाल पाओगे क्योंकि आपका वो मददगार है. Because He is your helper. सुनिए आपका वो मददगार है इसलिए करता है वो. Yes. My हालेलुया. precious brothers and sisters, भाइयों बहनों last time I told you about the many benefits you receive when you are filled with the Holy Spirit. पिछले बार मैंने आपको बताया था जो आपको फायदे मिलते हैं किससे पवित्र आत्मा से भरने के बाद में. And later what you can experience when we start drinking in the anointing, Amen. that will give you and take you into a real godly mood. उसके बाद में पवित्र आत्मा के भरे जाने के बाद में जब उसके अभिषेक को आप ज्यादा पीते रहोगे ग्रहण करते रहोगे तब आप एक नए स्तर पर चढ़ के जाएंगे महिमा के एक नए स्तर पर चढ़ने पाओगे. Amen. Amen. What does Zechariah 4:6 say? जकरिया 4 और 6 में क्या लिखा है? It's not by might, nor by power, ना तो बल से but by my Amen. Spirit, says the Lord. ना शक्ति से ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये काम पूरा हो जाएगा. This Hallelujah. mountain shall be removed ये पहाड़ टल जाएगा and cast into the midst of the sea. हालेलुया. ये पहाड़ टल जाएगा और समुंदर के बीच में जाके गिर पड़ेगा. There's no hope for the mountain, but there's hope for you. उस पहाड़ के लिए आशा नहीं है भाइयों बहनों आपके लिए आशा जरूर है. By His Spirit, He will do the work. क्योंकि परमेश्वर उसके आत्मा के द्वारा ये काम कर देगा. How do you think हालेलुया. the walls of Jericho in Joshua, they fell down? आपको कैसे लगता है येरियो के जो शहर पना थी दीवारें थी कैसे गिर गई? They were so wide
that even chariots could go over it. यरीहो की शहर पना ऐसे लिखा गया है, इतनी चौड़ी थी कि उस पे 3 रथ साथ साथ मिलकर चल पा रहे थे. Yes, so wide, and yet by something, by a force, they crumble down. आमीन. यकीन कर लीजिए आपके मन में, यरीहो के दीवार इतने चौड़े होने के बाद भी कुछ इतनी महान शक्ति हो सकती है जिस शक्ति के वजह से, वसीले से वो दीवार टूट के पड़ गए, जमीन के अंदर गिर गए. वो Was it because of Joshua's leadership? क्या आपको लगता है यहोशू वहां पर नेतृत्व कर रहा था इसीलिए हो गया वो? He could have thought that, isn't it? यहोशू ने अपने बारे में ऐसे वो शायद सोच भी रहा होगा. नहीं सोच लिया होता. But he knew exactly what was the cause of this fall. लेकिन ये यरीहो की शहर पना कौन से वजह से गिर गई वो उसको पता थी. The people may have thought it was because they sang and they praised God loudly, that's why it happened. लोगों को शायद लग रहा होगा, अरे हमने प्रभु की स्तुति जोर जोर से की, हमने गीत जोर जोर से गाए, इसलिए वो गिर गया. The people may have even thought that they broke those pitchers and they yelled loudly and that's why everything fell. लोगों को ये भी लग रहा होगा, देखो हमने वो जो मटके थे हमने तोड़े, जोर जोर से हमने प्रभु की आराधना की, इसलिए सब कुछ टूट पड़ा. Yes, they did obey God in doing that. नहीं, शायद उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी उन सब बातें करने में. But those walls fell because of the move of the Spirit of God. Amen. लेकिन वो दीवारें कुछ लोगों की क्षमता के मारे नहीं गिरी, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य के मारे गिर पड़ी. And the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के शक्ति के कारण वो गिर गई. Yes, that same Amen. might which raised Christ from the dead. वही सामर्थ और वही कुवत होती है जिसने यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया. That same might which raised many from the dead and made them alive again. वही सामर्थ और कुवत होती है जिसने बहुत से लोगों को मुर्दों में से जिलाकर उनको जिंदा कर दिया. That same might which healed many sick people on their beds. वही कुवत होती है पवित्र आत्मा की भाइयों बहनों जिसने बीमारों को चंगा कर दिया. This is the might and the power of the Holy Spirit. इसको पवित्र आत्मा की कुवत बोली जाती है, सामर्थ बोली जाती है. We cannot take any what you call pride in that and think that it is we who have done it. और हमारा हिस्सा इसमें बिल्कुल कुछ नहीं होता है. हम अपने आप में घमंडी होके नहीं बोल सकते हमारे मारे हो गया, क्योंकि वो नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के मारे ही हुआ. Yes, that's right. Amen and amen. Hallelujah. The gifts of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वरदान, however, seem to be losing their effect on people nowadays. पवित्र आत्मा के जो वरदान है लोगों के ऊपर उसका प्रभाव जो होता है वो थोड़ा सा शायद कम होता जा रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है. Why? क्यों? Because of the workers who are workers of the Holy Spirit, they are really not displaying the power of the Holy Spirit, and they are not waiting on the Holy Spirit and showing the power. Amen. क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, जो प्रभु के दास या सेवक है, जिन पर पवित्र आत्मा उतरे आया है, वो उसके सामर्थ को ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. But you and I can do something different, isn't it? लेकिन आप और मैं कुछ अलग कर सकते हैं. We can become partner with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के साथ हम एक बन जा सकते हैं. And like he became a helper, और जैसे वो मददगार बन गया, let us also become a helper to humanity and bring them to the cross of Calvary. जैसे पवित्र आत्मा सहायक या मददगार बना, उसी तरीके से हम भी एक दूसरे के लिए मदद का कारण बनने के लिए, मदद का बाइस बनने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए. Now the Holy Spirit knows what is in the heart of God, as I said before. पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर के हृदय में क्या होता है. Not only God, but he knows exactly what you are thinking. केवल परमेश्वर के बारे में ही नहीं जानता, पवित्र आत्मा आपके मन में भी क्या चल रहा है, आपके दिमाग में सारे विचारों को जानता है. You don't have to think that it is your wisdom which will get you through.
ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है कि मेरे बुद्धि से या मेरे दिमाग को चलाने से मैंने ये सब करके हासिल कर दिया। Oh no. नहीं। The Holy Spirit knows exactly what you are thinking. पवित्र आत्मा, सुनिए, पवित्र आत्मा आपके दिमाग में अभी जो विचार चल रहा है वो बराबर जानता है। He knows even all the other secrets which you are trying to keep from your family and from your friends and from your pastor and from the people of God. सुनिए, पवित्र आत्मा के सामने कुछ भी बात छिपी नहीं जा सकती। आपके मन में जो कुछ भी विचार आपके परिवार के बारे में या आपके माँ बाप के बारे में या कलीसिया या पासबान के बारे में दिमाग में जो कुछ विचार और ख्याल चल रहे हैं, Which you have पवित्र hidden आत्मा from them. सब जानता है, सब जानता Yeah, है। you may have hidden it from them, but you शायद- can't hide it from the Holy Spirit. शायद ये जो विचार है या ये जो आपके मन में चीजें हैं आपने छिपाई थी लोगों से, लेकिन पवित्र आत्मा से आप एक भी चीज छिपा नहीं सकते। You see, He knows everything. नहीं सकते, आप छिपा नहीं सकते, वो सब कुछ जानता है भाइयों बहन। But He puts everything aside and He's willing to help you. लेकिन अगर आपने उसकी मदद मांगी तो वो सारे आपकी गलतियों को बाजू को रखने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो आपकी मदद कर सके। You are handicapped without the Holy Spirit. That's right. सुनिए, पवित्र आत्मा के बिना आप बिल्कुल मानो हैंडीकैप, जैसे अपंग होता है वैसे आप हो। Romans 8:2 रोमियो की पत्री में 8 और and 2 even 7 tells you और He intercedes for you before God with groanings which cannot be uttered. वो आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना परमेश्वर के सामने कर लेता है और ऐसे कराते हुए, मतलब जिसको शब्द नहीं डाल सकते, ऐसी प्रार्थना कराते हुए वो आपके लिए करता है। You can't afford to be oblivious of Him. That's right. पवित्र आत्मा के उपस्थिति के बारे में आपको नजरअंदाज नहीं करना है। John 4:14-16 tells you, यहुन्ना- Jesus says, I will ask the Father and He will give you another helper or paraclete who will stay with you forever. यूहन्ना 4 में लिखा है, यीशु अपने चेलों से बोला कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपके लिए एक मददगार भेजूंगा जो आपके साथ साथ हमेशा के लिए रहेगा। यूहन्ना 14:16। When my son was small, he used to say Magagagar. But it is a paraclete, which is a helper. और 14:16 में लिखा है सहायक, मतलब पैराक्लीट, ये पैराक्लीटोस यूनानी Yes. शब्द से आता है। He will be your counselor, उसके बाद में आपका सलाहकार वो बनेगा, your comforter, आपको तसल्ली देने वाला बनेगा। your advocate. आमीन। आपका वकील बन जाएगा। He will come beside you, walking beside you. आपके पास आकर आपके साथ चलेगा, He will be helping you. आपकी मदद करता He will be रहेगा, comforting you. आपको सांत्वना देता He will रहेगा, be strengthening you. आपको शक्ति और तंदुरुस्ती देता रहेगा। Now here, why does it say another यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि another helper? एक और सहायक देगा, ऐसे लिखा है, मतलब एक नहीं एक और। In Greek, he means another of the same kind, that is, two helpers. Jesus is our first helper, and the Holy Spirit Amen. is our second helper. सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब होता है दो प्रकार के सहायक होते हैं। यीशु मसीह आपका पहला सहायक बना, पवित्र आत्मा दूसरा सहायक बन गया। You know, the हालेलुया। disciples of old were so saddened when Jesus left them and went. सुनिए, प्राचीन काल के जो चेले थे, यीशु के चेले शिष्य थे, बड़े निराश हो गए जब यीशु उनको छोड़ के चला गया। But Jesus told them, no, don't be discouraged. I'll send you another helper. लेकिन यीशु ने उनकी भी परवाह की। वो क्या बोला उनको? निराश मत होना, दुखी मत होना, मैं आपके लिए एक और सहायक भेजूंगा। Yes, verse हालेलुया। 17 says, और 17वीं आयत देखिए। it implies that the Holy Spirit will continue the Emmanuel's work in us, in that Emmanuel meant God with us, but the Holy Spirit will be in us and will remain in us right up to the end. यहाँ पर लिखा है, ये सत्य का आत्मा जो आएगा, जिसको आप जानते हो, वो तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर वो
होगा, मतलब पवित्र आत्मा आपके साथ साथ रहेगा। Yes. So Emmanuel is God with us. और इसका मतलब होता है इमैनुअल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। But the Holy Spirit will be in you. लेकिन सुनिए, पवित्र आत्मा कहाँ पर होएगा? आपके अंदर, भीतर। Jesus was with them, यीशु मसीह उनके साथ था, but the Holy Spirit came into them. यीशु मसीह उनके साथ था। सुनिए, यीशु मसीह चेलों के साथ था, पर पवित्र आत्मा उनके अंदर आया। हालेलुया। Where is the Holy Spirit in your life? अभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में कहाँ पर है? कहाँ Tell पर me. है? अंदर है। Some have forgotten to talk. अब कुछ लोग भूल In गए। you. Yes, He is in you. आपके कहाँ पर है? अंदर है। Yes, people of God. The सुनिए, खुदा Holy के लोगों, Spirit is inside of you. Where? पवित्र आत्मा आपके अंदर है। कहाँ पर? I have always said that in the solar plexus. जिसको सोलर प्लेक्सिस का भाग आपके शरीर को बोला जाता है, मतलब पेट के ऊपर का जो हिस्सा होता है वहां पर, Deep within you. बिल्कुल अंदरूनी भीतरी भागों में पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आपके शरीर के। You know something, people? क्या आप जानते हैं? You are even closer than Adam was to God. कि आदम से भी ज्यादा, सुनिए ध्यान से, आदम से भी ज्यादा परमेश्वर के करीब आप हो। Because Adam walked with God. क्योंकि आदम परमेश्वर के साथ चला। But here is God in you. आदम तो परमेश्वर के साथ चलता था, पर यहाँ पर परमेश्वर आपके अंदर वास करने आ गया है। हालेलुया। How privileged we are. कितने भाग्यवान लोग आप और मैं हैं। The same was with the disciples और चेलों के साथ भी यही बात हो गई, until they got filled with the Holy Spirit. जब तक पवित्र आत्मा से वो भर के नहीं गए तब तक। The only requirement is given in verse 15. 15वीं आयत में अगर देखा जाए तो वहां पर ही एक आपसे परमेश्वर कुछ मांगता है। He wants you to love Him, loving Him and obeying Him. वो चाहता है, क्या चाहता है? 15वीं आयत में, तुम उस पर प्रेम रखो और उसकी आज्ञाओं को मानो। If you don't love Him and if you don't That's right. obey Him, then He is not in you. सुनिए, अगर आपने उस पर प्रेम नहीं रखा, उसके आज्ञाओं को नहीं माना, तो आपके अंदर वो रह नहीं पाएगा। But even if you find this very hard, लेकिन यदि आपको ये चीज भी करने के लिए बहुत कठिन लगती है, then God has given you a helper. तो ये भी करने के लिए परमेश्वर ने आपको कौन दिया है? मददगार दिया हुआ है। And that हालेलुया। helper आमीन। is the Holy Spirit. शरलबरे। ये मददगार पवित्र आत्मा होता है। So the Holy Spirit is not only a giver of blessings, इसी कारण पवित्र आत्मा केवल आशीष और बरकत देने वाला नहीं रहता है, but He has been given to you to equip you to obey Him. लेकिन उसको आपके लिए दिया गया है ताकि वो आपको तैयार करे, आपको दृढ़ करे कि आप उसके आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान सके। You see, the Holy Spirit helps us to know Jesus Amen. and reveals Him to us in a new way. ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह को जानने के लिए, ठीक तरीके से जानने के लिए पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है ताकि आप उसको जान सके और नई तरीके से जान John सके। 16 verse 15 tells you that. यूहन्ना 16 और 15 में लिखा गया है, He is your helper, beloved. हालेलुया, वो आपका सहायक और मददगार है। Yes, now we will say also that the Holy Spirit will help you in your prayer life. अब सुनिए, पवित्र आत्मा और एक क्षेत्र में आपकी मदद करता है। कहाँ पर? आपके प्रार्थना के जीवन में। He helps you to pray. सुनिए, प्रार्थना करने के लिए भी पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। You know, very often I also have felt that I could not pray at all. कितने बार मुझे भी ऐसे महसूस होता था, लगता था अरे प्रार्थना करने को मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। My mind had become a blank after Pastor left us. और पास्टर जब प्रभु के पास चले गए उसके बाद में कुछ दिन तक हमारे जो दिमाग थे बिल्कुल खाली ऐसे हो गए थे, ऐसा लग रहा था सब खाली हो गया था। I couldn't talk to God.
परमेश्वर से भी बातें करने के लिए कठिन हो रहा था। Even when my people were talking to me, it seemed as if voices from far off were coming to me. मेरा दिमाग कहीं और ही था, क्योंकि जब घर वाले भी मेरे साथ बातें करते थे, ऐसे मुझे महसूस होता था मानो दूर दूर से आवाज़ें आ रही है, सुनाई दे रही है दूर से। And I used to just, bas, that's all I used to say. और फिर It's okay. मैं सिर्फ हाँ और ना बोलती थी और बोलती थी ठीक है ठीक है। But लेकिन it was not so clear to me I could not pray, why I could not seek God, why I couldn't read the Bible. तब मुझे इतना सफाई से नहीं दिख रहा था कि मैं प्रार्थना नहीं क्यों कर पा रही हूँ, मैं कलाम क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं प्रभु से बातें क्यों नहीं कर पा रही हूँ। That was the worst, that I couldn't talk to him. और सबसे भयानक चीज़ वो थी कि प्रभु से भी बातें करने के लिए मैं नहीं जान रही थी कैसे करूँ। Then one day, फिर एक दिन I stood up when I was alone in the room, और मेरे कमरे में जब मैं अकेली थी, मैं खड़ी हो गई and I said, Holy Spirit, और मैं ऐसे बोली खड़ी होकर, पवित्र आत्मा please help me to pray. मेरी मदद कर प्रार्थना करने के लिए। Please, कृपया please help me to pray. कृपया मेरी मदद प्रार्थना करने I के लिए तू can't कर। pray. मैं नहीं कर सकती हूँ I प्रार्थना, gone blank. मेरा दिमाग खाली हो गया है I'm only walking around like a zombie. और मैं ऐसे ही मुर्दे के जैसे इधर उधर चल रही हूँ। But you help me to pray पर तू मुझे मदद कर प्रार्थना करने के लिए, so that I can get back into God's presence. ताकि प्रभु की उपस्थिति में मैं फिर जा सकूं। And then I started speaking in tongues. उसके बाद में अन्य भाषा में मैं बोलने लगी। That's why I keep telling you that is the way you will clear yourself out of yourself. Amen. And you will look towards God. सुनिए ध्यान से भाइयों बहनों, अन्य भाषा में बोलने के बाद में आप आपके मन को ठीक कर पाएंगे, आप सफाई से देख पाएंगे और प्रभु के पास फिर से आपका रिश्ता उसके साथ जोड़ सकेंगे। And that only I spoke for a very short time. अन्य भाषा में मैंने केवल थोड़े मिनटों के लिए बोला होगा, Until tears started rolling down my cheeks. उसके बाद में तुरंत मेरे आंखों में से आंसू बहने लगे। As the Holy Spirit started reminding me of all the good things He had done in my life. क्योंकि पवित्र आत्मा तुरंत मुझे याद दिलाने लगा जो जो अच्छी बातें उसने मेरे जीवन में की थी उसके बारे में। And then I was ashamed of myself. उसके बाद में मुझे मेरे बारे में ही शर्म लगने लगी। In times of शर्म लगी। rejection, brothers and sisters, बहुत से बार जब आपको ठुकराया जाता है, उस समय में, in times of death, मृत्यु के समय में, in times of despair, निराशा उदासी के समय में, in times of sorrow, दुख और दर्द के समय में, in times of fears, भय के समय में, you may also face prayerless situations like me. आप शायद इस प्रकार के मुश्किलों में जब अपने आप को पाते हैं, मेरे जैसे आप भी प्रार्थना नहीं करने के लिए आपका मन नहीं होगा। Oh, at that time, उस समय में the Holy Spirit, your helper, आमीन, उसी समय में पवित्र आत्मा जो आपका मददगार है, He will turn you to speaking in tongues. वो आपको प्रेरित करेगा अन्य भाषा में बोलने के लिए। हालेलुया। Oh, yes. Romans 8, 26, 27 tells you रोमियो 8, 26 और 27 में लिखा है that He will be your helper and He'll guide you up to the end. कि वो आपका मददगार और सहायक बनेगा और अंत तक आपको चलाएगा। A helpful hint is given in Ephesians 6:18. और इफिसियों के पत्री में भी 6वीं आयत और 6वां अध्याय और 18वीं आयत में आपके लिए एक मदद के लिए एक वचन है। So you pray in the Spirit on all occasions 6:18 with all kinds of prayers, it says here. यहाँ पर लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। Amen. आमीन। That's- हालेलुया। I never thought of this verse
a lot, on all occasions. यहाँ पर लिखा है कि हर समय पर, मतलब हर एक परिस्थिति में Pray in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना करते जाना, And also accompany it with all Amen. kinds of prayers. और उसके साथ साथ हर प्रकार की प्रार्थना भी करना। But the first is pray in the Spirit. लेकिन पहली बात आत्मा में प्रार्थना करने की होती है। Now the Holy Spirit also helps us helps us to change ourselves into the likeness of His image, full of glory. सुनिए, पवित्र आत्मा हमें बदलता है। कैसे बदलता है? हमें परमेश्वर के रूप में हमें परिवर्तित करता है ताकि हम उसके जैसे दिखने लगते हैं। महिमा में हम मानो अब दिखने लगते हैं। Yes. Yes, How you many would. of us would like to be महिमा युक्त in होकर। the image of God our Father? कितने जनों को अच्छा लगेगा हमारे पिता परमेश्वर की प्रतिमा में या प्रतिरूप में दिखने के From लिए, glory to glory, He'll बदलने के change लिए, you. बदलने के लिए, महिमा के एक स्तर से महिमा के दूसरे स्तर तक। 2 Corinthians 3:13. 2 Corinthians 2 Corinthians 3 and verse 18. 2 Corinthians की पत्री 3:18। Yes. He keeps changing you. There's no 18. No 18? Okay. From glory to glory. 3:18 3:18. हाँ है। Oh dear. As it is, my eyes are bad. I thought they really gone. These people put me like horse. Now I don't know what they'll make me. Okay. Anyhow, He helps us to become pure day by day. यहाँ पर लिखा है पवित्र आत्मा आपको दिन भर दिन पवित्र या पाक करता है। And we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, Amen. are changed Amen. into the same image from glory Right. to glory. परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, Amen. हालेलुया। The Spirit of God metamorphosizes us into the image of Christ. आप पवित्र That was a big आत्मा, word. पवित्र आत्मा हमारा रूप बदल देता है। जैसे एक तितली का रूप बदलता है और वो तितली बन जाती है, उसी प्रकार से हमारा रूप बदल देता है यीशु मसीह के स्वरूप में। हालेलुया। You may have been in a cocoon all this time. शायद आप उस ककून में बंद हुए हो, But जैसे तितली पहले slowly होती by थी। slowly, inside He's changing you as you keep talking in tongues, Amen. interpreting in tongues, Amen. praying with the Spirit and with understanding. लेकिन धीरे धीरे पवित्र आत्मा, जब आप अंदर ही अंदर बंद होते हो, आपको बदलता जाता है। जब आप अन्य भाषा में बोलते रहते हो, उसका अनुवाद करते रहते हो, पवित्र आत्मा वैसे धीरे धीरे आपको बदलता जाता है और आपको तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलता जाता है। Have you ever seen a cocoon? क्या आपने कभी ककून जो बोला जाता है देखा है क्या? वो तो ककून, Yes, yes. That's where the butterfly comes out from. कोया Okay. या what कोश, कोश बोला जाता है। आपने कोया या कोश को देखा है जहां से वो तितली निकले आती है? Yes, I have seen many times because I think I was in Panchgani and we used to go for walks in the open in the nature for so long. और मैंने मतलब इसने देखा है बहुत से बार, पांचगनी में वो रहती थी इसलिए, और वहाँ पर जब ये लोग बाहर चलने के लिए, सफ़र के लिए जाते थे, चलते चलते, तब रास्ते में बहुत दिखते थे ये। Yes, we used to see even the caterpillars. कोकून्स देखते थे, कोश दिखते थे, और उसके जो कैटरपिलर्स होते हैं, So that कीड़े होते वो भी देखते थे। Yes, and the cocoon went around them and they remained in the cocoon until that beautiful butterfly was formed. और वो कीड़ा होता था, वो उस कोश के अंदर जाकर छिपता था, कुछ दिन तक वहाँ पर रहता था, तब तक जब वो तितली वहाँ पर तैयार ना हो और वो बाहर निकले नहीं आई। This हालेलुया। process of metamorphism is called in spiritually purification and sanctification. आमीन। ये परिवर्तन का जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया
होती है। परिवर्तन मतलब जब अंदर से आप बदलते जाते उस तितली के समान, वो क्या होता है? वो शुद्धिकरण या आपको पवित्र करने के लिए किया जाता है। हालेलुया, Yes. आमीन, Amen. 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 He helps us to, this process is called purification and sanctification. Means He starts making us Amen. holy and pure like Him in our cocoons. That means in our prayer times. आपके उस कोये में या उस कोश में आपको जब आपका रूपांतरण वो जब करता है, इसीलिए करता है कि आप उसके जैसे शुद्ध और पवित्र और पाक बनते जाएं। And then we can show His fruits in us. और फिर उसके बाद में परमेश्वर मतलब यीशु उसके फल हमारे अंदर से दिखा सकता है। Where do you find His fruits written down? अब ये पवित्र आत्मा के फल आप कहाँ पर पाएंगे? Galatians 5:22 and 23. गलती 5:22 और 23 में उसका जिक्र किया है। Then only you can show forth these fruits. आमीन, तब ही ये फल आप दिखा सकेंगे। Yes, love, joy, patience, peace, kindness, goodness, meekness, self-control. Okay, all these you can show when the Holy Spirit in you. 22 और 23 ये सारे जो यहाँ पर फल है पवित्र आत्मा के, आप तब दिखा पाएंगे। कब? पवित्र आत्मा आपके अंदर आने के बाद में। And people will recognize you. Hey, this man has been with God. और This फिर man has been with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन के अंदर से जब लोग देखेंगे, क्या बोलने लगेंगे? अरे ये तो जो पुरुष या ये जो स्त्री बहन है यीशु के साथ या पवित्र आत्मा के साथ चल रही है। आमीन। Very often I have experienced such a thing when pastor was there also. और जब पास्टर होते थे तब बहुत से बार ये चीज़ जो थी इसका अनुभव मैंने कर लिया। As soon as he would come anywhere, they would recognize and they would say, no, ये आदमी अलग है। और जब भी पास्टर बहुत जगहों में जाते थे, पर जब हमने देखा है अंदर जाते हुए जान पहचान वाले लोग नहीं होते थे, पर तुरंत क्या बोलते थे? अरे ये आदमी कुछ अलग ही है। And because of him, we also used to get the praise. अब उनके मारे हमें भी बड़ी हमारी भी स्तुति करते थे लोग। But they will recognize हमारी बड़ाई करते the थे। Holy Spirit in you. लेकिन सुनिए, लोग अपने आप से आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको पहचानने लगेंगे। And your fruit will show forth. क्यों? क्योंकि आपके अंदर से उसका फल दिखने लगेगा। Then the हालेलुया। Holy Spirit helps us to serve God and equips us for serving Him. पवित्र आत्मा होता है जो हमें सेवा या खिदमत प्रभु की करने के लिए तैयार करता है, मदद करता है। Yes, in 1 Corinthians 12:7-11. पहले करंथियों में और 12वें अध्याय के 7वें आयत से आगे Up to 11. 11वीं आयत तक। He helps us so that we can serve God both outside and inside the church. इन आयतों में लिखा है पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सकता है ताकि हम परमेश्वर की सेवा कलीसिया के अंदर और बाहर भी कर He सकेंगे। gives you the gifts. मतलब पवित्र आत्मा आपको वरदान देता है। Yes, the first was the fruits. आमीन। वो पहले आपको फल देता है। You see, you have to show the fruit first. सुनिए, वरदान को दिखाने से पहले आपको फल दिखाने हैं। Yes. You Amen. can't go around yelling and screaming at everybody and getting irritable and fighting and giving nice, whatever you want and then expect to serve Him. सुनिए, आप पहले गाली गलौज देके गुस्सा मारा मारी और पीटने के बाद में लोगों पर गुस्सा करके आप सेवा नहीं कर सकते। Or you make an absolute straight face while serving God. प्रभु की सेवा करने का जब समय होता है तब अपना जो चेहरा है एकदम हम सीधा कर लेते हैं और आते हैं। No, we बिल्कुल have नहीं। to serve God both inside church and outside church. परमेश्वर की सेवा उसके कलीसिया के अंदर भी करनी होती है और बाहर भी करनी होती है। In times of trial and persecution, आमीन। कष्टों के समय में और सताव के समय में भी। in times of ridicule जब लोग आपकी निंदा करेंगे उस समय and में भी। hatred. अरे लोग आपका तिरस्कार करेंगे, नफरत करेंगे उस समय में भी। Mark 13:11 tells us, मरकुस की पत्री में लिखा है 11 और 13-11 में,
that when you are questioned, don't fear. 13-11 मरकुस में लिखा है, जब आपको सवाल किया जाएगा तो आप घबराना मत, Because here, the Holy Spirit will also speak to you. How does He help you? क्योंकि इधर भी पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा. आप कैसे मदद करता है वो? When you go to speak in front of big people, जब आप बड़े बड़े लोगों के सामने बोलने के लिए जब जाते हैं, at that time जब you just start trembling and fearing. बड़े लोगों के सामने अरे बिल्कुल हम एकदम कांपने लगते हैं और सब कुछ मुंह में से शब्द नहीं निकलते हैं, ऐसे होता है. Yes, He says, don't fear. पैर और हाथ लटपटाने लगते हैं, Because the लेकिन वो Holy बोलता है Spirit will speak through you. घबराना मत. यहाँ पर लिखा है घबराना मत. आप जिधर भी हो घबराना मत, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर से बातें करेगा. Friends, we have to learn to rely on the Spirit. दोस्तों, आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर रहने का प्रयास करना है. This Holy Spirit is in you ये पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है. and will be with you right up to the end. That's right. यही पवित्र आत्मा आपके साथ अंत तक रहेगा. He gives you guidance. वो आपको मार्गदर्शन देगा, He gives you help. निर्देशन देगा, मदद करेगा, He gives you illumination in everything. और वो सारी चीजों को आपके लिए प्रकाशित करेगा. Even in the ministry, He will illuminate you. इस सेवकाई में भी वो आपको प्रकाशित करेगा, ज्योतिमय करेगा. Yes. सारी चीजों को. In leadership also, He will show you the way. और जब आप नेतृत्व करोगे या अगुवाई किसी की करोगे, आपको वो मार्ग दिखाएगा. You know, He is so important even in the various administrative functions of this church. सुनिए, पवित्र आत्मा हमारी इस कलीसिया के भी सारे कामकाज में भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका. So we will सबसे have, महत्वपूर्ण हिस्सा उसका है. amen. So we will have to learn to trust Absolutely. Him and ask Him for His guidance and Hallelujah. help. इसलिए सुनिए, आपको उसकी मदद मांगनी पड़ेगी, उसके मदद के लिए आपको रुकना पड़ेगा, राह देखनी पड़ेगी, Because He is your helper. क्योंकि वो ही आपका मददगार है. He is my helper. मेरा मददगार है. He is our helper. हमारा मददगार पवित्र आत्मा है. And we thank God for that. और परमेश्वर को धन्यवाद देते उसके लिए. Yes. That's right. Yes. He is your pastor's helper. आपके पासबान का मददगार वही पवित्र आत्मा है. Oh, yes. He is each one from smaller to bigger. सबसे छोटे से लेकर बड़े तक. Because they belong to you, He will help them also. कोई भी वो व्यक्ति हो, अगर वो आपके है तो वो पवित्र आत्मा आपकी मदद और उनकी भी करेगा. Let's learn to rely Him for His help. और आइए हम उस पर निर्भर रहने के लिए अपने आप को सिखाए, ताकि उसकी मदद हम हर रोज लेते Let रहें. us depend on Him. That's right. उसके ऊपर निर्भर रहना जरूरी Let होता है. us turn to Him every Amen. time That's in right. praise, worship, Amen. adoration. और रोज भर रोज उसके पास स्तुति, आराधना, आदर और उसकी इज्जत करते जाइएगा. Day by day, turn to Him. Yes, speaking in tongues and interpreting your tongue also. हर रोज उसकी तरफ मुड़ना. कैसे मुड़ सकते पवित्र आत्मा की तरफ? जैसे हम अन्य भाषा में बोलने लगेंगे और ज्यादा बोलते जाएंगे, उसका अनुवाद करते जाएंगे और फिर उसके पास और करीब पहुंचते जाएंगे. He will help you. पवित्र आत्मा फिर आपकी मदद रोज कदम कदम पर करता Let us जाएगा. pray. आइए हम सब दुआ करेंगे. And we will ask Him to minister to all of us at this time. आइए हम सब दुआ करेंगे और उसको मांगेंगे कि पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर इस वक्त. ओ हमसे तू आज बोल. Let us lift our hands अपने हाथों को हम उठाएंगे and we're going to worship Him in और tongues. हम उसकी आराधना अन्य भाषा में करेंगे. You can also interpret yourself in your own language. और जैसे हम अन्य भाषा में बोलेंगे, आप अपनी अपनी भाषाओं में उसका Don't- अनुवाद कर सकते हैं. Don't listen to anyone else, do it yourself. दूसरों की भाषा बोल के अनुवाद मत कीजिए, अपनी अपनी भाषाओं का अनुवाद Amen. कीजिए. Put up your hands आइए and अपने let's हाथों को worship Him. उठाएंगे. हालेलुया. Thank you for this time, oh my God. You have shown yourself as our helper, oh my God. Bless your people, oh my God, with a fresh anointing of the Holy Ghost and power.
We are nothing on our own, oh my God. You are the powerful engine within us, oh God. Oh, speak to each person, oh my God, and let your glory be seen, oh God. Oh, change us from glory to glory into your express image of you, oh my God. Oh, to you, oh God, be all glory, honor, and praise. Might and dominion belongs to you. Yes, we praise you, oh my God. Gracious King and my God, we love you, oh my God. Receive the worship of our hearts, the adoration from our lips, oh my God. How we love you, oh my God, our heavenly King, oh God. How we praise you, oh my God. Let your glory come down.